हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुकारडी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 8 का वीडियो आने वाला है और आज हम एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करेंगे। तो देखिए, पिछली बार हमने लगभग सारे के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम लैंग्वेज क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे उसी टाइप के जिस टाइप के एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन बना के मैं रख दूंगा, उसके बाद आप अपने आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि आगे का काम आपका 7th चैप्टर की तरह है और मैंने ऐसे आपको लगभग दो लैंग्वेज क्वेश्चन आपको करा दिए हैं या फिर 3 करा दिए, 2 करा दिए फिलहाल तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ए इनवर्स निकालना, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और वैसे भी 7th चैप्टर हमने इसकी प्रैक्टिस काफ़ी कर रखी है, तो मैं यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम बना के आपको छोड़ दूंगा और आप आगे अपने आप उसको सॉल्व कर लेना। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइप का एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबरों की बात की है, तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे 3 नंबर एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो लेट द 3 नंबर्स आर x, y, z। मान लीजिए ये 3 नंबर मैंने ये मान लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ 3 नंबर इज 2। तो इन तीनों नंबर का सम क्या है, वो है हमारा 2 के बराबर। तो पहली क्वेश्चन हमारी इस प्रकार से बन चुकी है। आगे बोला गया है इफ द ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर यहाँ पे y है, इसका ट्वाइस यानी कि 2y। देखिए y के नीचे मैं y लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद है इज एडिड टू, इसको हमने ऐड किया, किसके साथ ऐड किया, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड नंबर के साथ। फर्स्ट नंबर x है, थर्ड नंबर z है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के साथ ऐड किया, तो सम इज 1। तो सम क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर y और z है, तो बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड, y और z को ऐड करने के बाद, तो बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर टू द 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। तो 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, तो 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर x है, उसका 5 टाइम 5x हो जाएगा, उसके साथ ऐड करने पर वी गेट 6, तो हमें 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी 3 इक्वेशन बन चुकी है। तो आगे आप ax = b करके a की वैल्यू, x की वैल्यू, b की वैल्यू लिख के आप कैपिटल X की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यानी कि x y z की वैल्यू निकाल के आप आंसर निकाल लीजिएगा। और इसका आंसर भी देख लीजिएगा, आपके पास बुक है तो वहाँ पर आपको आंसर भी पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ क्या बोला गया है, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे हमें 3 इन्वेस्टमेंट दे रखी है और यहाँ पे हमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले तीनों इन्वेस्टमेंट को एक्स वाई जेड मान लेते हैं। लेट x, y, z आर 3 इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या है, हमारी 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये हमारी 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा हमें लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 10,000 अमाउंट को हमने 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट, 10,000 अमाउंट की हमने 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की है। पहले वाले बैंक में हमने कुछ पैसा डाला, दूसरे वाले में कुछ, तीसरे वाले में कुछ, तीनों को हमने एक्स वाई जेड मान लिया है। तो यहाँ पे तीनों बैंकों का जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका जो टोटल होगा वो 10,000 के बराबर होगा। तो x + y + z इक्वल टू कितना, ₹10,000। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे पास टोटल 10,000 रुपये हैं। मैंने ये 10,000 रुपये 3 अलग अलग बैंकों में डाले। पहले बैंक में कुछ पैसा डाला, दूसरे में कुछ डाला, तीसरे में कुछ डाला। लेकिन अगर मैं उन तीनों बैंकों में मैंने जितना पैसा जमा किया उसका अगर मैं टोटल कर दूँ वो 10,000 के हमारे बराबर ही होगा। तो चलिए अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एंड आगे क्या बोला गया है, एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ ये इंटरेस्ट है, आपका बुक में लिखा गया था, मैंने लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप लिख लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 12 और 15%। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले बैंक में मैंने x रुपया इन्वेस्ट किया है, उसमें मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम होगी पहले बैंक से, जो मेरी इनकम हो रहा है, इनकम का मतलब एक्स्ट्रा मनी, तो पहले बैंक से मुझे जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मैंने x रुपये वहाँ पे डाला, उस पर मुझे 10% रेट मिल रहा है और टाइम हमारे यहाँ पे 1 है। तो जैसे कि आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। P की वैल्यू पहले बैंक के लिए x है, R यहाँ पे हमारे लिए है 10% यानी कि 10/100 इंटू यहाँ पे टाइम है हमारा 1 ईयर, तो 1 इंटू यही आएगा।
ये पहले बैंक की इनकम है प्लस दूसरे बैंक की इनकम हमारी क्या हो जाएगी, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे दूसरे बैंक में मैंने वाई रुपया इन्वेस्ट किया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% यानी 12/100, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो दूसरे बैंक से जो मुझे इनकम मिली वो इतनी मिली, तीसरे बैंक से जो इनकम मिलेगी वो 15Z/100 हो जाएगी। इसी प्रकार से 15Z/100 और तीनों बैंक से जो मेरे को कंबाइंड इनकम मिली है वो है 1310, तो 1310 रुपीज़ मिली है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 12y प्लस 15z इक्वल टू 100 एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13110 और फिर आगे 2 0 और लिख दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होने जाएगा 2 0 और बढ़ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए 2 इक्वेशन बन चुके हैं, तीसरी इक्वेशन बनाए चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया एंड द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट। तो पहली और दूसरी की कंबाइंड इनकम, तो पहली और दूसरी की कंबाइंड इनकम क्या हो जाएगी यहाँ पे, पहली की इनकम ये है हमारी और उसको कंबाइन कर रहे हैं हम दूसरी इनकम के साथ। पहली दो की कंबाइंड इनकम बराबर है इक्वल टू थर्ड से 190 रुपये शॉर्ट। तो थर्ड वाली इनकम हमारी कितनी है, थर्ड वाली इनकम हमारी इतनी है और इससे अगर मैं 190 रुपये शॉर्ट कर दूं तो पहली दो की कंबाइंड इनकम मिल जाएगी। तो थर्ड वाली मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1000 है, 1000 में अगर मैं 190 रुपये शॉर्ट कर दूं तो मुझे पहली दो की कंबाइंड इनकम मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये आपका माइनस में 190, तो इसको प्लस से बनाने के लिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ। तो 190 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 15Z/100 माइनस 10x/100 माइनस 12y/100, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे ये अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ध्यान से देखिए पहले मैं x वालों को लिख रहा हूँ, तो माइनस 10x, इसको मैं मिटा देता हूँ, माइनस का 12y और प्लस का 15z इक्वल टू ये 100 जो होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 190 और 100 में 2 0 होते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन निकल चुकी है। हैंस यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी। पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 10,000, इसको सिर्फ यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं हम 10,000। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10x प्लस 12y प्लस 15z इक्वल टू 1,31,000 131,000। तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तीसरी इक्वेशन लिख देते हैं, तीसरी इक्वेशन ये है हमारी माइनस का 10x माइनस का 12y प्लस का 15z इक्वल टू 19,000, ये हो जाएगा। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस बन चुकी हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ax = b लिखेंगे और इसके आगे आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। एक खास बात मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में एक चीज़ ये रहती है, यहाँ पे आपके जो ये तीनों इक्वेशन होती है इसमें नेगेटिव नंबर कम होते हैं। अगर आप a की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, a की वैल्यू लिख देते चलिए, तो यहाँ पे 1 1 1 है, 10 12 और 15 है, -10 -12 और 15 है। तो देखिए a के अंदर सिर्फ 2 ही नेगेटिव नंबर है, बाकी सब पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो 7th वाले चैप्टर से आसान होती है, काफ़ी आसान होती है बल्कि। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर कम है। उस वाले चैप्टर में अगर आप देखेंगे आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाता था, उसमें नेगेटिव नंबर बहुत सारे बीच बीच में दिए जाते थे। कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर 4 या 5 रहते थे, तो इस वाले क्वेश्चन में आपके 2 ही नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन जो होगी 7th वाले चैप्टर से आसान होगी। पर दिक्कत कहाँ पे आएगी, ये लैंग्वेज बनाने में दिक्कत आएगी। एक बार आपने ये लैंग्वेज बना ली, उसके बाद आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 7th वाले चैप्टर के मुकाबले काफ़ी आसान रहेगी। तो एक चीज़ यहाँ पे इस चैप्टर का फ़ायदा ये है, अगर ये बोर्ड के पेपर में आता है तो बोर्ड के पेपर में आपको कैलकुलेशन आसान होगी, बशर्ते आप यहाँ तक पहुँच जाइए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद हो सकता है बोर्ड के पेपर में सारे के सारे नंबर आपके यहाँ पे पॉजिटिव हो, सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव नंबर आप जानते हैं हमें ऐड करना कितना अच्छा लगता है माइनस करने के मुकाबले। आप अगर मैं बोलूँगा 3 + 5 बोली तो आप बोलेंगे 8 होता है,
जबकि माइनस करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। बचपन में हम प्लस को जल्दी सीखते हैं, माइनस को बाद में सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें लैंग्वेज क्वेश्चन यहाँ लैंग्वेज को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इतना लिख देंगे तो आगे आपका अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहीं पे बंद करते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।